अपराधी अगर नहीं सुधरेगा तो कानून उसे सुधार देगा और कानून का डंडा अपराधी से इसकी कीमत भी वसूल करेगा। यह अपराध के खिलाफ योगी का वो मॉडल है जिसकी आज देश भर में चर्चा हो रही है। लेकिन ऐसा मॉडल तैयार करने के लिए वहां तक जाकर सोचना पड़ता है जहां तक अपराधियों की सोच पहुंच नहीं पाती। और इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2026 में यूपी से अपराध के खात्मे का प्लान इस साल के खत्म होने से पहले तैयार कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल टेली सीरीज 2025 के योगी मॉडल, जिसके पहले चैप्टर लेडी सिंघम में हम आपको दिखाएंगे 2025 में योगी का वो नया मॉडल जो इस साल से पहले सिर्फ फिल्मों में दिखा, लेकिन अब असलियत में अपराधी उससे थर थर कांप रहे हैं। दूसरे चैप्टर ऑपरेशन मौलाना में हम आपको दिखाएंगे योगी ने 2025 में किस तरह कट्टरपंथ को फंड देने वाली पाइपलाइन को ही काटने के फॉर्मूले से दंगों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तीसरे चैप्टर में हम आपको अवैध धार्मिक निर्माणों पर योगी की स्पेशल वाटर स्ट्राइक दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए 2025 में योगी मॉडल की पिक्चर का ट्रेलर। आज वही अपराध कानून से सवाल करने की हिम्मत नहीं करता। यह बदलाव कोई संयोग नहीं है, यह है अपराध के खिलाफ योगी मॉडल। – 2017 के बाद योगी ने अपराध से लड़ने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा, बुलडोजर और एनकाउंटर मॉडल को हथियार बनाया। लेकिन 2025 में लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि सोच की रही और योगी की इसी सोच ने अपराधियों के खिलाफ 2025 में नए नए मॉडल लॉन्च किए। 2025 में यूपी में हथियारों से लैस लेडी सिंघम की टीमों ने अपराधियों को लंगड़ा किया। पुलिस भी चलाएगा गोली। योगी की सोच है जब महिलाएं पुलिस ट्रिगर कंट्रोल करेंगी तो अपराधी की सोच भी कंट्रोल में आ जाएगी। फायर किया और टांग पे उसकी गोली लगी और वो वहां पकड़ा गया। 2025 में योगी ने दंगाइयों के मौलाना सिंडिकेट को ध्वस्त कर दिया। योगी की सोच है सत्ता जब नरमी दिखाती है तो कट्टरता पनपती है और योगी के इस नए मॉडल ने नरमी नहीं दिखाई। कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। दंगाई दंगा कैसे होता है और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। 2025 में योगी के बुलडोजर ने अवैध धार्मिक स्थलों को सिर्फ तोड़ा नहीं बल्कि उनको पानी में डुबो कर खत्म किया। योगी की सोच है अवैध निर्माण की मानसिकता को ही हमेशा हमेशा के लिए दफन करना जरूरी है। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं। अपराध के खिलाफ योगी के नए मॉडल अब नजीर बन गए हैं जिन्होंने अपराधियों के हौसले पर मनोवैज्ञानिक असर भी डाला है। पुलिस में अगर बदमाशों का इनकाउंटर करने के लिए महिला टीम को लगाया गया तो ये हम सब लोगों के लिए खुश होने की बात है। यानी 2017 में योगी अपराधियों को रोकने के लक्ष्य के साथ आए थे। प्रदेश की छवि अराजकता की थी और स्थिरता की थी और आज रूल ऑफ लॉ आज यूपी के अंदर है। और 2025 में उनका लक्ष्य रहा अपराध की जड़ खत्म करना। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। ये है नया यूपी। – 2017 में योगी के सत्ता संभालने के बाद यूपी में संगठित अपराध में भारी गिरावट हुई। एनकाउंटर के बाद बड़े और कुख्यात गैंग्स टूट गए। अवैध कब्जों और माफिया के वो साम्राज्य ध्वस्त हो गए जिनको चुनौती देने के बारे में इससे पहले कोई सोच भी नहीं सका। लेकिन 2025 में लॉन्च योगी मॉडल में अपराध का
होना या ना होना सवाल नहीं रहा। इस साल सवाल यह रहा कि अपराधी दोबारा खड़ा होगा या नहीं, और नए मॉडल में महिला पुलिस सुरक्षा का प्रतीक नहीं, कार्रवाई का चेहरा बनी। योगी आदित्यनाथ नारी को शक्ति का प्रतीक मानते हैं। महिषासुर का वध करने वाली मां दुर्गा की आराधना करने वाले योगी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर सबसे ज्यादा संवेदनशील है। ये बेटियां जब अपनी यूनिफॉर्म में आएगी तो इन गुंडों को सड़कों पर ही जूता चप्पल से इनकी पिटाई करके ये जिसके हकदार हैं वह उसका मरम्मत करने का काम भी, उनकी डेंटिंग पेंटिंग करने का काम भी करेगी। इसीलिए 2025 में योगी ने दुष्टों का संहार करने के लिए महिला शक्ति को मैदान में उतार दिया। योगी जानते हैं अपराधियों पर सबसे गहरा असर वो शक्ति डालती है जिसे अपराधी कमजोर समझते रहे हैं। इसीलिए अब यूपी की सड़कों पर अपराधों के खिलाफ महिला पुलिस अधिकारी मैदान में उतर चुकी हैं। इसी सोच ने यूपी के पहले ऐसे एनकाउंटर की नींव भी रखी जिसे महिला पुलिसकर्मियों ने अंजाम दिया। आज जो अफसर अपनी टीम के साथ गाजियाबाद की सड़कों पर ऑपरेशन रोमियो चला रही हैं, उसी टीम ने आज से 3 महीने पहले उस एनकाउंटर को अंजाम दिया जो पूरे देश के लिए नजीर बन गया। गाजियाबाद में 22 सितंबर 2025 के दिन हुआ ऑपरेशन उत्तर प्रदेश के इतिहास में दुर्लभ उदाहरण था, जहां पर ऑपरेशन की प्लानिंग से लेकर ट्रिगर कंट्रोल तक सब कुछ महिला पुलिस के हाथ में था। मुखबिरों से सूचना मिली लूट, हथियार तस्करी और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में शामिल एक हिस्ट्री शीटर बदमाश का मूवमेंट गाजियाबाद में देखा गया है। सूचना मिलते ही टीम लीडर एसीपी उपासना पांडे की अगुवाई में एसएचओ रितु त्यागी, सब इंस्पेक्टर विनीता यादव, सब इंस्पेक्टर भुवनेश्वरी सिंह, हेड कांस्टेबल प्रीति और हेड कांस्टेबल नीतू की टीम तलाश में निकल गई। महिला पुलिस की यह टीम गाजियाबाद के लोहिया नगर में चेकिंग करने लगी। जो महिला पुलिस है, हमारी महिला थाने की पुलिस, महिला थाना में फोर्स अपनी चेकिंग लगाए थे। उसी दौरान मेरठ रोड की तरफ से एक स्कूटी आती दिखाई थी। उसे रोकने का इशारा किया, रुकने के बजाय उसने अपनी स्कूटी को मोड़ने की कोशिश की और वो गिर गया। महिला टीम ने उसकी तरफ जाने की कोशिश करी, उसको देखने की कि क्या है, संदिग्धता के आधार पर उसकी चेकिंग के लिए। अपनी तरफ महिला पुलिस पार्टी को आते देख के उसने जान से मारने की नीयत से उन पर फायर किया। जब महिला पुलिस मैदान में उतरती है तो अपराधी सिर्फ बंदूक नहीं देखता, वो सरकार की नीयत पढ़ लेता है और अपराधी के दिल में खलबली मच जाती है। इस पुलिस टीम को भी एक संदिग्ध स्कूटी आती दिखाई दी। नजदीक आने पर जब महिला पुलिस कर्मियों ने उसे रोकने का इशारा किया तो वो स्कूटी को वापस मोड़कर भागने लगा। खुद को योगी की महिला फोर्स से घिरा देखकर इस अपराधी के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। जैसे ही उन्होंने फायर किया तो जवाबी फायर में हमारी 2 सब इंस्पेक्टर्स ने भी फायर किया और एक गोली उसके पैर में लगी और उसका घायल हुआ। उसके बाद उससे पूछताछ की गई। कंट्रोल पे सूचना प्राप्त हुई कि इस तरह का एक मुठभेड़ हुआ है, जिसकी जानकारी पे हम लोग सब लोग मौके पर पहुंचे और फिर पूछताछ के दौरान पता चला कि उस व्यक्ति का नाम जितेंद्र पुत्र नंद किशोर निवासी विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जो एक एचएस था कुख्यात और उस पर 8 से ज़्यादा मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज थे। महिला पुलिस कर्मियों ने मुठभेड़ कर विजयनगर थाने के हिस्ट्री शीटर बदमाश जितेंद्र को लगड़ा करके दबोच लिया। इसके बाद वो गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया। चोरी मैम चोरी। हमारे लिए सब कुछ छोड़ के हमने पहले उसकी जान की तरफ देखा। हमारी गाड़ी में एक दुपट्टा पड़ा था, क्योंकि महिला थी तो एक दुपट्टा हमारे गाड़ी में था उस समय महिला का, तो हमने वही उसके पैर में बांधा और उसको फर्स्ट एड दिया, उसके ब्लड को रोका। बेहद खौफनाक मंजर था। जो परिस्थितियां थीं वो बेहद डराने वाली थीं और बिना किसी तैयारी के ये महिला ब्रिगेड है, इनका सामना हो रहा था एक कुख्यात अपराधी से, जो कि जिसकी गोली इनके सीने को चीरते हुए पार भी जा सकती थी, लेकिन लोहा लिया इन्होंने। महिला पुलिस का एक्शन सिर्फ केस बंद नहीं करता, एक पीढ़ी के अपराधी पैदा होने से रोकता है। योगी आदित्यनाथ की इसी सोच ने यूपी में महिला सिंघम की टीमों को मजबूत किया। पुलिस में अगर बदमाशों का इनकाउंटर करने के लिए महिला टीम को लगाया गया तो ये हम सब लोगों के लिए खुश होने की बात है, इस अर्थ में कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश पुलिस को मैं बधाई दूंगा और सारे समाज को बधाई दूंगा कि जिस समाज में महिलाएं भी सक्रिय हो जाती हैं वो समाज दुगुनी रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ता है। गाजियाबाद ही नहीं, बागपत में भी महिला पुलिस की टीम ने कट्टरपंथी मानसिकता वाले एक बदमाश को लंगड़ा किया। यह कारनामा सब इंस्पेक्टर रितु काजल और उनकी टीम ने किया।
योगी की महिला सिंघम टीम का ये ऑपरेशन ये उन कट्टरपंथियों की सोच पर भी स्ट्राइक थी जो महिलाओं को कमजोर समझते थे। सब इंस्पेक्टर रितु काजल, कांस्टेबल शैली मोरेल और कांस्टेबल रितु यादव कलम के काम में जितनी एक्सपर्ट हैं, कट्टरपंथियों और महिलाओं पर जुल्म ढाने वालों पर उनकी स्वचलित राइफलें, गोलियां भी उतनी ही तेजी से बरसाती। योगी की ये महिला सिंघम गोलियों से डरती नहीं और जब वो ट्रिगर संभालती हैं तो अपराधी की पूरी सोच सरेंडर की ओर मुड़ जाती है। और हम इस समय बड़ौत में है, इसकी मिसाल है बड़ौत थाने की ये महिला ब्रिगेड जो उत्तर प्रदेश योगी सरकार की महिला फोर्स है, नारी शक्ति मिशन की वो फोर्स है। और ये सब इंस्पेक्टर रितु काजल, कांस्टेबल रितु यादव और शैली मोरेल जो कि जिन्होंने अपनी जाबाजी से एक बदमाश के छक्के छुड़ा दिए थे। 23 और 24 की दरमियानी रात में जो हुआ था वो आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बागपत की महिला पुलिस के इशारे पर वो कट्टरपंथी आया जिसने अपनी बहन को जान से मारने की कोशिश की। उसकी सूचना मिलते ही पुलिस की टीम एक्टिव हो गई। सूचना मिली मुखबिर द्वारा कि आपका एक मुलजिम जिसने अपनी बहन को शूट करने की कोशिश की थी वो फैजपुर निनाना के रास्ते से बड़ौत जाने की कोशिश कर रहा है और आपको जल्दी की जाए तो मिल सकता है। इस सूचना पे हम लोग गए गांव से बाहर, वहाँ पे खेत थे गन्ने के, वहाँ पे शीशम के एक पेड़ के पीछे हमने आड़ ली और छिपकर उसका इंतजार करने लगे। आप सोचिए, रात के वक्त अंधेरे में महिला पुलिस की ये टीम घात लगाकर अपराधी के इंतजार में बैठ गई। इनको इस बात का पूरा अंदेशा था अपराधी हथियार से लैस होगा और ये शक सही भी निकला। उसने देखा कि पुलिस है, पहले ही घटना कर चुका था, तो उसने तमंचा उसके पास था, उसने फायर किया तो बच गए हम, उसकी फायर से बचे। और उसको घेरने के लिए दोबारा उसको कहा रुकने के लिए, तो तब तक वो तमंचा लोड करने लगा। तो हमने अपनी जान की जोखिम में देखते हुए कि हाँ वो दोबारा फायर कर सकता है, गोली हमें भी लग सकती, किसी को भी लग सकती है टीम में, तो को फायर किया और टांग पे उसकी गोली लगी और वो अपराधी अनिश अपनी बहन यानी एक महिला पर अत्याचार करके दबंग बन रहा था, लेकिन उसको इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसकी दबंगई को यूपी पुलिस की महिला ब्रिगेड ही खत्म करेगी। वो जो तमंचा लोड किया फिर आपने कहाँ फायर किया ताकि वो सरेंडर कर सके? सर उसके पैर में फायर किया। तो पैर में गोली लगी आप लोग की? जी सर। काफी अंधेरा था सर और मतलब बहुत दिक्कत आई है, लेकिन पूरी टीम की मदद से हम लोगों ने कर दिया। योगी मानते हैं महिला पुलिस की मौजूदगी अपराधियों को नहीं उनकी सोच को डराती है और इंसास राइफल से लैस यूपी की महिला पुलिस के ऑपरेशन अब अपराधियों की सोच पर असर डाल रहे हैं। यूपी में योगी के लेडी सिंघम मॉडल की लॉन्चिंग के बाद अब महिला अफसर फ्रंट लाइन में हैं और अपराधी समझ गए हैं अब बहाने नहीं चले। जब 20% महिलाएं हैं तो वो बीट में भी काम करेंगी, क्राइम कंट्रोल में भी काम करेंगी, दबिशों में भी जाएंगी, पेट्रोलिंग पर भी निकलेंगी। और ऐसा जब भी होगा तो कभी भी बदमाशों से मोर्चा लिया जा सकता है और इसके लिए उनको हमेशा तैयार भी रहना चाहिए। तो एक ये ऑपरेशनल स्ट्रेटजी भी है कि उनको फोर फ्रंट पे लाया जाए। एसीपी उपासना पांडे, सब इंस्पेक्टर रितु काजल और एसएचओ रितु त्यागी जैसी लेडी सिंघम सिर्फ अपराधियों के लिए दहशत नहीं, यूपी की बेटियों के लिए हिम्मत भी बन रही है। लेकिन 2025 में योगी ने कट्टरपंथी मौलानाओं के परमानेंट इलाज का जो मॉडल लॉन्च किया, उसने बरेली से लेकर बलरामपुर तक शांति और अमन का राज कायम किया। हमने उस धारणा को बदलने के लिए प्रयास किए, आउट ऑफ बॉक्स सोचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन 2025 में दंगों को खत्म करने वाली जिस आउट ऑफ बॉक्स सोच की बात की, उससे ही अपराध के खिलाफ योगी के नए मॉडल ने जन्म लिया। यह मॉडल सिर्फ आरोपी को गिरफ्तार नहीं करता, उसकी विचारधारा को सरेंडर के लिए मजबूर करता है।
बरेली से लेकर बलरामपुर तक कई कट्टरपंथी योगी के इस मॉडल की चपेट में आए। यूपी के बरेली में साल के आखिरी महीने में गरज रहे इन बुलडोजरों का इसी सितंबर में हुए दंगों से सीधा कनेक्शन। इसी जगह पर मौलाना तौकीर रजा और उसके सहयोगियों ने दंगों की साजिश रची थी और योगी के बुलडोजर अब इसे मिट्टी में मिला रहे हैं। 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद के नाम पे प्रदर्शन हुआ और फिर भीड़ ने दंगा करना शुरू कर दिया। उसके बाद प्रशासन ने इन्वेस्टिगेशन की, कार्रवाई की। मौलाना तौकीर रजा के साथ साथ उनके जितने भी लोग थे करीबी, उन पे शिकंजा कसा गया। बरेली में दंगे भड़काने वाले मौलाना तौकीर रजा इस साजिश में साझेदार अपने सहयोगियों के साथ जेल की सलाखों के पीछे हैं। तौकीर रजा ने इससे पहले भी बरेली को दंगों की आग में जलाया था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि तौकीर रजा जेल गया और उसके कट्टरपंथी पार्टनर्स की संपत्तियां भी निशाना बनी। ये वो लोग थे जो दंगों के दौरान लॉजिस्टिक सपोर्ट देते थे, जिनकी भीड़ जुटाने और फंडिंग में भूमिका थी। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा सील किया गया आज्ञा से यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हैं कि सक्षम अधिकारी, तो ये यहाँ पर लिख के लगाया गया है और ये पूरी प्रॉपर्टी सील की गई है। सिर्फ ये ही नहीं, विनायक से मैं कहूँगा कि सामने भी दिखाएं, ये जो सामने की प्रॉपर्टी है वो भी सील की गई है, उसका नाम है फार्म लॉन। बरेली दंगों में 90 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, जिसमें 45 से 50 नामजद आरोपी थे। 20 से ज्यादा दुकानें सील की गईं, बड़े मैरिज हॉल और होटलों को सील किया गया या उन पर बुलडोजर चला, यानी दंगों की फंडिंग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ऐसे लोगों के प्रति आक्रामक रहना चाहिए, जो भले कानून पसंद लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, और जो इस प्रकार की गुंडागर्दी करते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए। और जो कार्रवाई हुई है बरेली में, इसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। बहुत से मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी खुलकर इसकी प्रशंसा की है कि गलत रास्ते पे जा रहे थे, आए दिन धमकाने का काम करते थे। योगी का 2025 मॉडल कहता है अपराध से किसी तरह का समझौता नहीं होगा। यूपी में कानून, धर्म, जाति, जेंडर सबसे ऊपर है। योगी ने इस साल कट्टरपंथ के कब्जे वाले वायरस पर वाटर स्ट्राइक का नया फॉर्मूला भी निकाला है, जिसने बलरामपुर में कानून के दायरे में अतिक्रमण कर लिया था। लेकिन योगी की पुलिस ने उसको सिर्फ बुलडोजर से तोड़ा ही नहीं, हमेशा के लिए जल समाधि दे दी। योगी की वाटर स्ट्राइक कैसे काम करती है, इसकी तस्वीर बलरामपुर में सामने आई, जहां सादुल्ला नगर पुलिस थाना परिसर में बनी एक अवैध मजार को 12 साल बाद योगी फोर्स ने ध्वस्त कर दिया। योगी फोर्स ने सादुल्ला नगर थाना परिसर में बनी अवैध मजार को जमींदोज करके मलबे को वहीं पर नहीं छोड़ा, बल्कि उसे पास के एक तालाब में ले जाकर दफन कर दिया। यही है योगी का नया मॉडल, मतलब तोड़ने के बाद छोड़ना नहीं है, बल्कि दफनाना भी है, ताकि कोई भी ऐसा करने की हिम्मत दोबारा न करे। ये मॉडल थाना परिसर की जमीन पर कब्जा कर मजार बनवाने वाले लोगों के लिए एक नजीर बना।